भगवान कभी ये नहीं कहते कि हमें ये चाहिए। भक्त का भाव देख कर भगवान रीझ जाते हैं। भाव अच्छा है तो जो आप देंगे सब प्रभु ग्रहण कर लेंगे, और भाव अच्छा नहीं है तो आप कुछ भी दीजिए। इसलिए भोग लगाया करो तो इस भाव से कि प्रभु खाते हैं। आप लोग ना भोग लगाते इसलिए हैं कि भगवान खाते थोड़ी हैं, भगवान थोड़ी खाते हैं। आप लोगों ने पहला दिमाग सेट कर रखा कि भगवान खाते थोड़ी हैं। आप लोग ना अपने लिए अलग बनाते हैं, चकाचक मसालेदार, और भगवान के लिए अलग। आप लोग मतलब जो लोग बनाते हैं वो है ना, भगवान को ना इतनी सी कटोरी में शक्कर रख देते हैं, शक्कर दरदराते रहो। हाँ। इतनी सी कटोरी में मिश्री रख देंगे, लग गया भोग। तुम्हें भी कोई इतनी सी शक्कर दे दे दिन भर के लिए। तो भगवान खाते वाते नहीं है। भक्त के देखो कोई खाता वाता नहीं है, वो तो आप सबके यहाँ थोड़ी खाते हो। जहां आपको लगेगा कि ये प्रेम से आपको बिठा रहे हैं, प्रेम है इनका आपके प्रति, आप ही वहां भूख ना होने पर भी खा लेते हैं। जहां आपको दिखता है कि प्रेमी है तो खा लेना चाहिए, वरना आप भी नहीं खाते सब जगह। जब आप ही नहीं खाते सब जगह तो भगवान सब जगह थोड़ी खाएंगे। जहां भगवान को लगता है कि प्रेम से खिला रहा तो भूख ना होने पर भी प्रभु खा लेते हैं, और जहां लगता है कि नहीं तो प्रेम है ही नहीं तो हम काय को रुकें, काय को खाएं, तुम्हारे यहाँ प्रेम तो है ही नहीं। भोजन कीमती नहीं होता, वस्तु कीमती नहीं होती मेरी माँ। बोलो हाँ, कीमती क्या होता है? ये पुष्प की क्या कीमत है? ये पुष्प की कोई कीमत नहीं है, परंतु ये कोई गुरुजी अपने शिष्य को दे देते हैं श्रद्धा से, तो वह इस पुष्प को संभाल के रखता है सोने चांदी से ज्यादा कि गुरुजी का दिया प्रसाद है। भगवान के मंदिर से कुछ मिल जाए तो वो प्रसाद मान के रख लेता है। तो वस्तु की कीमत थोड़ी है, दिया किसने किस भाव से है उसकी कीमत है ना। बात समझ में आई? आपके पति ने फटी साड़ी दी, 200 की साड़ी दी, या 1000 की साड़ी दी, या 10,000 की, कीमत रुपयों की नहीं है। बस आपके पति ने आपके लिए एक अच्छे भाव से अपनी पसंद की। पत्नियां बोलती हैं नहीं ये साड़ी अच्छी नहीं है। अरे पति जो लेके आ गया है, पत्नी आपके लिए जो लेकर आ गई है, वो अच्छी हो ना हो, उस वस्तु की कीमत नहीं, सामने वाले का भाव है, इसलिए उसे ग्रहण करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए नहीं हमें तो ये पसंद ही नहीं है ना। पसंद ना पसंद किनारे रखो, लाने वाले का भाव अनमोल है, ना कि वहां कोई कीमत है किसी वस्तु की। क्यों जी, सही है गलत है? विदुरानी ने भगवान को छिलके परोसे, वहां छिलकों की कीमत नहीं थी और ना केलों की कीमत थी, वहां मुख्य था विदुरानी का भाव। किस भाव से दे रही हैं कि डूब गई प्रेम में, वो फल फेंकती जा रही हैं, वो छिलका भगवान को पकड़ाती जा रही। उन्हें याद थोड़ी था कि मैं क्या दे, याद होता तो छिलका थोड़ी देती। वो ऐसी विह्वल हो गई, जब कृष्ण आए डूब गई उस प्रेम में, ऐसी खो गई, भूल गई, बस उल्टा हो गया सब। फल फेंकती गई और छिलका। और धन्य है भगवान, भक्त के साथ तो उल्टा हो गया, पर प्रभु आप तो सीधे ही थे ना, आपने क्यों खाया? भगवान बोले नहीं, मेरी अपनी कोई डिमांड नहीं होती, जो भक्त देता है प्रेम से मैं उसे स्वीकार करता हूं, चाहे वो छिलका हो, चाहे वो भक्त का जूठन हो। विदुरानी ने शबरी ने क्या दिया था? शबरी ने क्या दिया? बेर नहीं, जूठे बेर, जूठन, जूठा। खाए कि नहीं? क्या प्रधान था?
वहां बेर प्रधान थी क्या? कीमत किसकी थी? माता शबरी के जोर से भाव की। वहां बेरों की कीमत नहीं है, वहां शबरी के। इसलिए आप लोग भी सामने वाले का भाव समझा करो। भगवान ये सारी लीलाएं इसलिए किए हैं। आजकल ना पत्नियों को छोटा मोटा गिफ्ट लाके पति दे तो फेंक देती हैं, ये तुम ही रखो। क्यों? आप लोग नहीं फेंकती हो? मेरी माँ बहुत पत्नियां फेंकती हैं, मैंने सुना है। मतलब पति ने भाव से अपनी सामर्थ्य से दिया तो रखो ना। क्यों? भगवान राम कोई बेरों के भूखे थे क्या? और वो भी झूठे? कोई केलों के भूखे थे क्या? वो भी छिलके? सुदामा के ने पोहा दिया था। पोहा मीन्स चिवड़ा, चावल कहते हैं ना आप लोग। सुदामा ने चावल दिए, चावल नहीं थे वो, चिवड़ा था। उसे व्यवहार में चावल बोला जाता है। भागवत जी में चिवड़ा लिखा है, चिवड़ा। अब बताइए पोहा, और भगवान ने लिया और पोहा मतलब कच्चा खा लिया। और कच्चा पोहा कौन खाता है भाई? तुम्हारा कितना भी बढ़िया यार होगा लंगोटिया, पर तुम उसका भी कच्चा पोहा ना खाओगे। क्यों जी? लेकिन धन्य है भगवान कि सुदामा क्या लेकर आया वो मायने नहीं रखा, किस भाव से लेकर आया वो मायने रखा भगवान ने। और उस भक्त का लाया हुआ तुरंत सामने ग्रहण किया कि बहुत अच्छा है। और खाते हुए भगवान ने ये और बोला, वाह मित्र, मेरी तृप्ति हो गई, तृप्त हो गया। भगवान नहीं देखते कि आप क्या दे रहे हैं, क्या भाव से दे रहे हैं। बात समझ में आई? माता द्रौपदी ने बटलोई धुल्ली संत आए तो बटलोई में, धुली हुई बटलोई में साग का पत्ता मिला। अब बताइए, आप किसी के घर जाएं और धुले हुए बर्तन में कोई दाना चिपका हो, क्या उसे आप खाएंगे? वो तो गंदा है, अपवित्र है। बोलो हाँ भाई। बर्तन थाली धुल गई आपकी और फिर उसमें कोई दाना रह गया तो क्या वो खाएगा कोई आप में से? नहीं खाएगा। पर भगवान ने बटलोई पर लगा हुआ एक जरा सा साग के पत्ते का तिनका उठाया और पेट भर लिया ठाकुर ने, और सारी सृष्टि का पेट भर दिया। ये भगवान की भगवत्ता नहीं, भगवान की करुणा नहीं तो क्या है? क्या तुम्हारा और हमारा स्वभाव ऐसा हो सकता है सामने वाले के प्रति? पर धन्य है भगवान। इसलिए भावग्राही जनार्दना। भगवान किसके भूखे हैं? मैया। भगवान किसके भूखे हैं? बोलो। इसलिए जो टूटा फूटा तुम्हारे पास है, नमक रोटी है, चटनी रोटी है, दाल रोटी है, साग रोटी, जो है पहले प्रभु आप ग्रहण करो। भाव से प्रभु भोग लगाइए, प्रभु लीजिए। सामर्थ्य जो जरूर, भगवान नहीं कहते तुम मुझे 56 भोग लगाओ, जरूरत ही नहीं 56 भोग की। नमक रोटी दो, परंतु किससे? सच्चे भाव से। हे प्रभु, दीनता से, दीन बन के। क्या? किससे? हे प्रभु, मैं आपको क्या दे सकता हूं? जो है। यदि आप गरीब हैं तो नमक रोटी दो, बासी रोटी खाते हो बासी रोटी दो, और आप 56 भोग खाते हो तो 56 भोग। मतलब जिस लायक विधाता ने आपको बनाया उस हिसाब से भगवान की सेवा होनी चाहिए। हाँ या ना? मस्त भगवान में छल कपट ना हो कि हम अपने लिए 56 भोग बना के चुपके से खाएं मालपुआ और भगवान को शक्कर का भोग लगाएं, चिरौंजी का भोग लगाएं। जो खाते हो, भगवान ये नहीं कहते तुम हमारे लिए अलग से, नहीं, जो आप खाओ वो लगाओ। ठीक है? और कभी कोई प्यार से
आपको कुछ भी दे तो उसके प्रेम को, उसके भाव को स्वीकार करना चाहिए। जैसे आजकल लोग क्या करते हैं, जैसे आप किसी के घर गए तो आप लोग किसी के घर जाते हो ना, वो सामने वाला पानी लेके आता, भाई पानी, आप नहीं हमें पानी, प्यास नहीं लगी। ये व्यवहार गलत है, ये शिष्टाचार के खिलाफ है, गलत है। जैसे आपको प्यास नहीं लगी और आप किसी के घर गए और वो पानी लेके, भाई ये पानी, फिर आप क्या, नहीं पानी नहीं, पानी, प्यास नहीं लगी, आप ले जाओ, नहीं, ये गलत व्यवहार है। तो सही क्या है? जोर से, नहीं, आपको प्यास नहीं लगी और नहीं पीना, मत पियो, लेकिन सामने वाला लेकर आया है तो उसके लाए हुए चीज को स्पर्श कर लो। क्या कर लो? स्पर्श कर लो। भैया प्यास नहीं है, आप रख दीजिए, ले जाइए। स्पर्श कर लेंगे तो व्यवहार बना रहेगा। या फिर एक गिलास उठाकर अपने सामने रख लो तो मान रह जाएगा कि भाई इन्होंने स्वीकार, मैंने ग्रहण किया कि नहीं किया, पर आपके भाव को स्वीकार किया। मैंने वस्तु ग्रहण की नहीं की, अलग विषय। जैसे मैं किसी के घर जाता हूं, लोग पानी लेकर आते हैं, कोई ठंडा पानी लाता है, कोई नॉर्मल, ठीक है, हम स्वीकार कर लेते हैं। वो तो हमें देखना है कि हमें गर्म पानी ही हम पीते हैं, पर स्वीकार तो कर ही, ये नहीं कि नहीं जी हम तो तुम्हारे पानी नहीं पिएंगे तुम्हारे यहाँ, ये तो गलत हो जाएगा। इसलिए कोई भी वस्तु लाए, अब जैसे कुछ लोग चाय नहीं पीते, उस सामने वाला चाय लेके आ गया तो ये सामने वाला चाय ना पीने वाला 1 घंटा लेक्चर देगा, चाय पीने के सारे नुकसान गिनाएगा, उसके घर में बैठ के कहेगा जी हम तो देखो चाय नहीं पीते बचपन से, आप लोग तो चाय पीते हैं। भाई आपने नहीं पीते आप, अच्छा है, पर आप चाय वैसे भी नहीं पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ पहले जमाने में कोई आता था तो उसे क्या दिया जाता था, गर्मी में आया है तो लस्सी, छाछ दी जाती थी, है ना, और सर्दियों में आया है तो बढ़िया तुलसी डाल करके बढ़िया काढ़ा बना करके मस्त दिया जाता था, ताकि उसका स्वास्थ्य भी उसके अनुकूल हो। सर्दियों के लिए अलग पदार्थ था, पेय पदार्थ, गर्मियों के लिए अलग चीजें होती हैं। तो ठीक है, आप ग्रहण करो ना करो पर स्पर्श करो। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब ते मैनाक पर्वत आए, मैनाक पर्वत, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा विश्राम कर लीजिए, तो हनुमान जी ने मैनाक पर्वत के स्वीकार नहीं किया उनकी बातों को, उनके, लेकिन उनका आतिथ्य स्वीकार स्पर्श करके कर लिया। स्पर्श, हनुमान ते ही परसा कर, हाथ से छू लिया, बोले ठीक है आपका निमंत्रण स्वीकार है हमें, अब हम आगे बढ़ेंगे अपने कार्य के लिए। समझ में आई? अतिथि देवो भव। जब आपके घर में कोई अतिथि आए तो सदा उसे भोजन कराना चाहिए। भोजन, अतिथि को भोजन कराना चाहिए। भैया प्रसाद थोड़ा सा लेके जाइए। जब वो तृप्त होता है तो भगवान तृप्त होते हैं।